हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड पूरे जोश के साथ। और मैं हूं आपका अपना दीपक सर, और आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। इसके पहले आपने इस टाइप का कॉन्सेप्ट कभी नहीं देखा होगा। चलो हम बहुत डीप और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। बस 5 मिनट आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप क्लिक करके यहाँ आए हो, 5 मिनट कर लो यार। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मेथड है जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो बस 1 मिनट थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रहे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax² bx + c = 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। हमें कोई भी इक्वेशन को पहले इस फॉर्मेट में लाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक बस थोड़ा सा यार, चलो देखो पहला क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। अगर हम देखते हैं तो लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है। दूसरा, डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है। बस देखो यार, थोड़ा सा बेसिक समझ लो, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है, यानी हाईएस्ट पावर 2 हो। एग्जांपल के लिए समझ लो, इसमें जैसे 2x + 2, इसकी हाईएस्ट पावर देखो 1 है, मतलब ये लीनियर हो गया। और इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2x² 2x + 2। तो ये क्या कहलाएगा आपका हाईएस्ट पावर 2, मतलब डिग्री 2 हो गई। और डिग्री 2 हो गई मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तीसरा है हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी, मतलब हाईएस्ट पावर से बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये थोड़ा सा बेसिक है कि 2x³ + 2x² + 2x + 2, मतलब देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, मतलब क्या हो गया ये क्यूबिक इक्वेशन। तो इसमें से हमें जो पढ़ना है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस इतना ही बेसिक था, बाकी और कुछ नहीं। इसमें हम वैसे 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, कुछ अंडर रूट वाले होंगे। हमारा काम सबसे पहले क्या होगा कि इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे पहला 1 टाइप का क्वेश्चन जो सिंपल होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देख लिया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है, यानी हाईएस्ट पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब इसके बाद जो है हमारे पास जो करना है, हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, जिसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट, मतलब बीच वाली टर्म को तोड़ना है, मतलब बीच वाली टर्म को तोड़ना है। अब टर्म मतलब क्या, देखो ये क्या है, टर्म है, ये भी क्या है, टर्म है, ये भी क्या है, टर्म है। टर्म का मतलब समझते हो ना। चलो ठीक है, बेसिक अगर सीखना है तो मैं इसकी चैप्टर की पूरी डिटेल डालने वाला हूं, वो देख लेना, ठीक है। आईसीएसई सीबीएसई जोश के बीच वाला चैनल बच्चों मैंने आपके सीबीएसई के स्टूडेंटों के लिए बनाया है, ठीक है, स्पेशली। वैसे अगर आपको आईसीएसई वाले हो तो आप आईसीएसई वाला डीवीसी क्लासेस का आईसीएसई वाला जो चैनल देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये एक नया चैनल बनाया है, तो इसमें मैं आपको प्रॉपर्ली सीबीएसई 9 10 पढ़ाने वाला हूं और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। बस इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलो, तो यहाँ पर सिंपल मेथड ध्यान से देखो, देखो क्या है, इस क्वेश्चन को हमें फैक्टराइज करना है। सबसे पहला काम क्या होगा, पहले वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या होगा, 2x² माइनस, अब देखो क्या होगा, 2x² इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6x²। क्लियर, क्लियर है। क्या हुआ, पहले वाले टर्म को लास्ट वाले, मतलब a वाले टर्म को, ax² वाले टर्म को लास्ट c, मतलब a वाले टर्म को c वाले से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, पहले वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। बस इसका काम सिर्फ लॉजिकली है। क्या है, लॉजिकली, टैक्टिकली, बेसिकली, तो ये क्या है, सिर्फ लॉजिकल है, ठीक है। इसका यूज क्या होगा, सिर्फ फैक्टर निकालने के लिए। अब देखो पहला काम क्या था हमारा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना था, वो हमने कर दिया। कितना आया हमारे पास, 6x² आया। इस 6 के हमें फैक्टर निकालने। फैक्टर का मतलब समझते हो, चलो देखो, देखो 6 क्या है, 2 × 3 भी 6 होता है, ठीक है। 3 × 2 भी 6 होता है और 6 × 1 भी 6 होता है।
मतलब अगर हम मोटा मोटा अगर देखा जाए तो यहाँ पर यानी जनरली 3 ही फैक्टर होते हैं। किसके? 6 के कितने फैक्टर होंगे? वैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 3 3 1, ठीक है। तो मैं वो तो नहीं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर ही समझ में आ गया पक्का। अब देखो हमें इस बीच वाले को ऐसा स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पे -5x मिलना चाहिए। वापस से समझो, ठीक है। अगर डाउट आएगा कमेंट करो, ठीक है। देखो सबसे पहला काम, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, लॉजिकली हमने क्या लिया? 6x² लाया, क्लियर है। अब देखो दूसरा क्या है कि बीच वाले टर्म को, ये वाला जो -5x है, इसको हमें क्या करना है? तोड़ना है, स्प्लिट करना है, ठीक है। पर कैसे स्प्लिट करेंगे? देखो प्लस या माइनस करने पर -5x आना चाहिए। अब यहाँ पर हम इसके फैक्टर को एक एक करके चेक करेंगे। देखो 6 में +1 करेंगे तो 7 होता है, ठीक है, लेकिन -1 करेंगे तो 5 तो आ जाएगा, आ जाएगा। चलो देखते हैं करके। देखो अपर, लेकिन यहाँ पर क्या लाना है हमको? -5 लाना है। तो अगर 6 को मैं अगर माइनस लेता हूँ और +1 करूंगा तो -5 तो आ जाएगा, बट मल्टीप्लाई करने पर देखो -5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है। क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा कि 6 में से 1 जाएगा तो -5 आ जाएगा, क्लियर है। पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6 × 1 को, तो ये आएगा -6, और हमें लाना क्या है यहाँ पर? +6। हमें लाना क्या है यहाँ पर? +6, ठीक है। तो देखो यहाँ पर -6 आया, मतलब ये वाला फैक्टर हम नहीं ले सकते। ध्यान से समझो, ज्यादातर स्टूडेंट यही फंसते हैं। क्या? देखो 2 और 3 में भी 5 आता है, लेकिन 6 और 1 में भी 5 आता है, लेकिन देखो एक में यहाँ पर जो नंबर है एक नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो 90 मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव नहीं आएगा, समझे? पक्का। चलो तो देखो यहाँ पर ये वाला तो नहीं होगा। अब बात करते हैं 2 और 3 की। तो देखो 2 और 3 करोगे, 3 और 2 बात तो एक ही है, तो ये वाला हमारे लिए काम का होगा, मतलब हम इसको ले सकते हैं। कैसे? ध्यान से समझो। पहला वाला जैसा है वैसा ही लिखेंगे, जैसा है वैसा ही लिखेंगे। दूसरा, अब देखो -5x लिखना है, तो मैं यहां पर 2 और 3 को कैसे लिखूंगा? -2x और -3x। इसका मतलब अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, और x को x से करूंगा तो x²। आ गया ये वाला, पक्का, ठीक है। चलो दूसरा, अगर देखो मैं इसको माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन। 2 और 3 5 और साथ में x है, तो देखो इससे ये वाला आ गया, मतलब ये वाला फैक्टर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलो भाई, चलो देखो इसमें क्या है, क्लियर है भाई, समझ गए? चलो यार तुम तो समझदार लोग, समझ लोगे। चलो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, -5 है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख देंगे? -5 को स्प्लिट करके -2x -3x, -2x -3x + 3 = 0। इतना समझ में आ गया? चलो देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनके ग्रुप बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? इनके ग्रुप। ये 2 नंबर का 2 का ग्रुप बनाएंगे हम, 2 का। क्यों ऐसा बना रहे? ताकि हम इनसे कॉमन निकाल सके। अब देखो मैं कॉमन निकालने के लिए बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। देखो ये 2x² है, 2x², इसको मैं अगर स्प्लिट करूं, मतलब फैक्टर निकाल तो क्या क्या आएगा? 2 × x × x, क्या बोलते हो? ठीक है, पक्का। चलो दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास उसी में क्या लिखा है? 2x, तो 2x का क्या होगा? 2 × x, क्लियर है, पक्का। चलो अब देखो यहां पर क्या देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, 2 बाहर निकल गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? x है, ये भी बाहर निकल गया। अब बाकी बचा एक, तो देखो 2 और x हमारा क्या निकल गया? यहां से कॉमन निकल गया, क्लियर है भाई? चलो अब यहां पर देखो ऊपर में क्या बचा? ऊपर वाले में क्या बचा? सिर्फ x, साइन माइनस है तो माइनस। नीचे वाले में क्या बचा? कुछ नहीं, मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1। ये क्या बात हुई सर? तो याद रखना कि जब भी हम कॉमन निकालते, ताकि अगर जब हम वापस इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली स्टेप आनी चाहिए, पक्का। चलो भाई अब देखो बात यहां पर आएगी, सर यहां से कॉमन कैसे निकालें? तो इसके लिए भी बता रहा हूं मैं। देखो
यहाँ पर क्या दिया है माइनस 3x को हम क्या लिखेंगे माइनस, यानी माइनस को तो छोड़ो 3 into x, और इधर एक क्या है 3 है तो 3 को 3 लिखेंगे, यानी into 1 तो सभी में रहता है। तो देखो भाई इसमें कॉमन क्या है हमारे पास 3, तो हम क्या निकालेंगे 3, लेकिन यहाँ से देखो सामने वाले में माइनस लगा है तो हम माइनस कॉमन भी निकालेंगे, पक्का। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये बचा, ऊपर में क्या बचा भाई x, साइन यहाँ पर देखो पहले प्लस साइन था लेकिन माइनस कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा माइनस साइन, और 3 चला गया बाहर तो क्या बचा 1, और यहाँ लगा देंगे 0। इतना समझ में आया, पक्का क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलो चलते हैं, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर देखो, अब ये दोनों सेम आ गए, अगर ये दोनों आपके सेम नहीं आए हैं, अगर ये दोनों सेम नहीं आए हैं तो मतलब ये क्वेश्चन गलत हो गया। अगर ये दोनों सेम आ गए तो देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों सेम है, तो हम यहाँ से और यहाँ से इसको कॉमन निकाल लेंगे, तो x - 1 बाहर निकल गया। चलो इस वाले टर्म में, ये पूरा का पूरा एक टर्म है, इस वाले टर्म में देखो ये बाहर निकल गया तो क्या बचा यहाँ पर 2x, ये वाला साइन माइनस, इस वाले टर्म में से x - 1 बाहर निकला तो क्या बचा 3 और इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो भैया सब्सक्राइब कर लो, इसका फुल चैप्टर आने वाला है तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, शेयर करो यार। चलो अब देखो क्या करना है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया, यहाँ लगाएंगे हम जीरो प्रोडक्ट रूल। क्या लगाएंगे भैया, ये कौन सा रूल है सर? चलो तो इस रूल को भी समझ लेते हैं। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि अगर कोई फैक्टर के बराबर जीरो तो दूसरे के बराबर भी जीरो होगा, मतलब x + x - 1 = 0 और 2x - 3 = भी 0। पक्का? अरे स्क्रीनशॉट ले लेना है, पेन कॉपी में लिखते चलो भाई, अभी मत लिखना, पहले समझ लो फिर लिखना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो देखो अब यहाँ पर क्या है, x - 1 = 0 है, यहाँ 2x - 3 = 0। यहाँ पर देखो ये माइनस से इधर जाएगा तो +1, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ पर देखो 2x = 3 तो मतलब क्या आ जाएगा x = 3/2। क्या बोलते हो, समझ में आया? पक्का? अगर समझ में आ गया तो यस कमेंट करके तुरंत लिखो भाई, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पर कोई डाउट आ रहा है क्या, वापस एक बार रिकैप ले लें थोड़ा सा, अगर कोई डाउट आया हो तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो वीडियो को तो रिवर्स करके देख ही लोगे यार। चलो देखो फैक्टराइजेशन मेथड है जिसको मिडिल टर्म भी बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड है जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। पहला तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या बोलता है, ax² + bx + c = 0। क्लियर है एकदम। चलो इसके बाद हम एक सिंपल क्वेश्चन करके देख रहे हैं कि 2x² - 5x + 3 = 0 है। पक्का? अब देखो हमने पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना है हमारे पास, 2x² + 3 किए तो हमारे पास क्या है 6x²। ये लॉजिकली इसकी जरूरत कुछ नहीं होती, बस फैक्टर निकालने के लिए होती। बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है कि प्लस और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, -5x आना चाहिए। तो हमने यहाँ से फैक्टर ढूंढा, मैंने बताया कि ये वाले को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर -6 आएगा। तो हमने कौन सा वाला ले लिया, 2 और 3 वाले को। अब देखो यहाँ पर जब हमने ले लिया तो ये आगे हमारे पास दो फैक्टर मिल गए, तो -2x और -3। हमेशा जब देखना यहाँ प्लस वाला रहेगा तो इतनी दिक्कत नहीं चाहिए, एक क्वेश्चन करेंगे इसको भी। तो यहाँ माइनस है इसलिए देखो दोनों में माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, ग्रेटर नंबर साइन आता है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। मतलब याद रखना है कि जब हम इसको तोड़ेंगे तो इससे वापस से स्टेप आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो गलत है। अब देखो यहाँ से कॉमन कैसे निकाले हमने, पहले इसको फैक्टराइज कर दिया, फिर इसको भी फैक्टराइज कर दिया, और देखो दोनों में जो कॉमन था वो निकाल दिया। बाकी जो बचा वाला ऊपर में था x - 1 वो लिख दिया, और यहाँ पर जब बचा कि 3 कॉमन निकल गया तो ऊपर x और -1 बचा। ये दोनों सेम आ गए, मतलब हमने उसको बाहर निकाल दिया। यहाँ जो बचा 2x, यहाँ बचा -3 = 0। जीरो प्रोडक्ट रूल लगाया और हमें इसके फैक्ट तो फैक्टराइज भी मिल गए। और अगर रूट्स ये क्यों निकाला, इसकी जरूरत नहीं, लेकिन ये निकालने का मतलब है कि अगर आपको रूट्स निकालने आता है, फाइंड द रूट्स, तो आप इसकी x की वैल्यू निकाल सकते हो। बाकी आपके अगर फैक्टर बसे तो यहीं तक क्लियर हो जाएंगे। चलो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व करके बताओ, बनेगा? कमेंट करके इसका फैक्टर्स बताओ, कमेंट करो फटाफट। नहीं होगा क्या चिंटू, नहीं होगा? चलो ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है भैया, यहाँ ध्यान दो।
देखो क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, सबसे पहला काम, यहाँ 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 दिया है, ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखोगे तो क्या आ गया 1/8। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर भी नहीं निकाल पाएंगे। चलो देखते हैं फिर इसको क्या है। देखो 2x का स्क्वायर माइनस 8 1/8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसके अपॉन में 1 1 ले लो, क्लियर है। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो 1 1 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 8, पक्का। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले नीचे क्या ले लेंगे 8, क्लियर है। 2x का स्क्वायर है इनटू 1 से देखो इसको डिवाइड करोगे, क्या करोगे भाई डिवाइड, 1 से 8 को डिवाइड करोगे जैसे एलसीएम सॉल्व करते हैं। तो देखो 1 से 8 को डिवाइड करोगे तो 8 टाइम जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई इसके ऊपर ही हो जाएगा तो माइनस इनटू 8 हो गया x। 1 से 8 को डिवाइड करोगे तो 8 टाइम जाएगा तो इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1। 8 से 8 को डिवाइड करोगे तो एक ही बार जाएगा इज इक्वल टू 0। ये 8 इधर 0 से जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यहाँ बचा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आ गई भैया, पक्का। अब देखो क्या करेंगे हम, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, 16x² इनटू 1 इज इक्वल टू 16x², क्लियर है, पक्का। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वाह कितना अच्छा स्माइली बन गया। चलो अब देखो क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालना है तो 16 के फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 8 फिर 4 फिर 2 फिर 2 फिर 1, ठीक है। अब देखो हमें इसका फैक्टर ऐसा निकालना है कि प्लस करने पर भी और माइनस करने पर प्लस या माइनस करने पर माइनस 8x आना चाहिए। तो देखते हैं इसके फैक्टर, पहला है 2 * 8, एक एक को लेते जाया करो, यहाँ पर इतने को फिर इसको लेना, तो 2 * 8 भी 16 होता है, 4 * 4 भी 16 होता है, फिर 8 * 2 तो छोड़ो, फिर 16 * 1 भी 16। तो देखो 16 में 1 प्लस करेंगे तो 17, माइनस करेंगे तो 15, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं 2 और 8, 8 में 2 करेंगे प्लस तो 10 हो गया, तो 10 तो हो ही नहीं सकता। अब क्या है 2 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 आएगा और हमें लाना 8 है, तो ये भी नहीं होगा, लेकिन ये वाला हो जाएगा। देखो इसको कैसे लिखेंगे, -4x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 16x² मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया प्लस में, और माइनस माइनस प्लस बस ग्रेटर नंबर साइन आएगा तो इसको हम 8x लिख सकते हैं, मतलब आ गया, परफेक्ट, एकदम सही है। चलो अब देखो पहला जैसा है वैसा ही लिखेंगे, अच्छे से लिख लेते हैं भैया। देखो ये हो गया 16x² माइनस इसको क्या लिखेंगे 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो पहले क्वेश्चन में बस टाइम लगेगा, इसके बाद कोई टाइम नहीं लगेगा, बस बने रहो। यहां पर देखो इन दोनों के हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है ग्रुप बना के, मैंने सिखाया था कॉमन कैसे निकालते हैं। 16x² को क्या लिखेंगे, दूसरे में 4 है तो 4 में तोड़ देना इसको, 4x इसको ऐसा लिख देते हैं 4 * 1 4, अरे यार ऐसा लिखो 4 * 4 * x और दूसरा क्या है 4x, तो 4 * x, मतलब मैंने इसके फैक्टर बाजू वाले को देख करके निकाला, वैसे 2 2 भी निकाल सकते हैं लेकिन अपन इसको देख के निकालते हैं। तो यहाँ पर 4 * x हो गया, ये वाला x है, ध्यान देना भाई, नहीं तो तुम इसको n या 4 मत समझ लेना। तो वो इन दोनों में कॉमन क्या है 4 है, और एक कॉमन क्या है इसमें x है, तो क्या कॉमन निकल जाएगा 4x। यहाँ क्या बचेगा, ऊपर में क्या बचा 4 और x, माइनस नीचे में क्या बचेगा कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1 बचा, क्योंकि अगर वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आ जानी चाहिए। चलो इसके बाद देखो क्या है, इन दोनों में से क्या कॉमन, कुछ नहीं निकलेगा, मतलब 1, माइनस कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों सेम आ गए, सेम नहीं आएगा तो गलत होगा, समझ गए। चलो 4x - 1 और यहाँ पर क्या आ गया 4x - 1, वाह दोनों तो सेम है यार। चलो देखो तो ये हमारे पास फैक्टर निकल गए, क्लियर है। अब इसमें जीरो प्रोडक्ट रूल लगा के तो निकाल ही सकते हो यार, अरे तुमसे सब बनता है। हाँ चलो तो ठीक है, समझ में आया, इसमें कोई डाउट है क्या, डाउट हो तो कमेंट करो, अगर समझ में आ गया तो भी यस कमेंट करो। बस में एक चीज हो सकती है कि इनमें से कोई भी अगर फ्रैक्शन में हो तभी के तौर पे क्या करोगे एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देना, एलसीएम ले लेना और जो नीचे एलसीएम आएगा उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बाकी आपके ऊपर इक्वेशन आ जाएगी उसको आपको सॉल्व कर देना, बस बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट लेना है। चलो भाई तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में करो।
देखो चलो आप भी सॉल्व करो, मैं भी करता हूं, बाकी इसको समझ लो तो ज्यादा अच्छा है कि अंडर रूट वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को जैसा है वैसा कॉपी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो पहला जैसे मैंने कहा पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देना है लॉजिकली, 2x का स्क्वायर इनटू 5 अंडर रूट 2। तो देखो यहां पर ध्यान रखना, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 5 का 5 है, अंडर रूट 2 का अंडर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, और ये x स्क्वायर मतलब क्या आ गया हमारे पास 10x स्क्वायर। बीच वाले को हमें ऐसा प्लस और माइनस करके तोड़ना है कि 7x आ जाए। ठीक है, 10 के फैक्टर क्या होंगे, 2 into 5 10 होगा और 10 into 1 10 होगा। तो हम ये वाला लेंगे, इससे क्योंकि आएगा नहीं, तो 2 और 5 इसके दो फैक्टर होंगे तो 2 और 5 में प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख देंगे हम 2x और 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये जैसा था वैसा ही, ये वाला जैसा है वैसा, ये वाला जैसा है वैसा, बस बीच वाले को स्प्लिट करना है। ये देखो ये दो के हम पेयर बना लेंगे। मेन काम यहां पर है, ध्यान से देखो, मेन काम यहां पर क्या है कि यहां पर अंडर रूट है और यहां पर नहीं है। तो भैया एक बात याद रखो कि देखो एक बात ये याद रखना है, 2 इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 2 इनटू अंडर रूट 2। मतलब ये ऐसा क्यों होता है, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, जब बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है तो 1 हो जाता है। समझ गए कि नहीं? चलो, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होती है। क्लियर है भाई? चलो देखें, तो यहां पर देखो क्या होगा, इसको मैं और एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूं कि अंडर रूट 2 है, x है स्क्वायर प्लस इस 2 को अंडर रूट 2 इनटू अंडर रूट 2 और x लिख देता हूं, प्लस ये 5x है प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, यहां भी अंडर रूट 2 है, यहां भी अंडर रूट 2 है, तो बाहर अंडर रूट 2 बाहर आ गया, दोनों में x है तो x भी बाहर आ जाएगा। यहां क्या बचेगा हमारे पास, समझ रहे हो कि नहीं? यहां पर भी आप ऐसा कर सकते हो या यहां पर भी। तो देखो यहां अंडर रूट 2 यहां अंडर रूट 2 बाहर निकल गया, x का स्क्वायर है और 1x है, 1x बाहर निकल गया, यहां क्या सिर्फ बचा x प्लस यहां पर क्या बचेगा, एक अंडर रूट 2, एक दो अंडर रूट 2 लिख दिया था मैंने, इस 2 को दो अंडर रूट 2 में बांट दिया, एक अंडर रूट 2 बाहर निकल गया, यहां बचा एक अंडर रूट 2, x भी बाहर चला गया है, प्लस इन दोनों में देखो 5 है कॉमन निकल जाएगा, यहां बचेगा x अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। ये देखो ये दोनों सेम आ गए, दोनों को हमने बाहर निकाल दिया, कॉमन निकल गया। यहां इतने में क्या बचा, अंडर रूट 2 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन ये तो फैक्टर आ गए, या जिसमें जीरो प्रोडक्ट रूल लगा लो। क्या बोलता है जीरो प्रोडक्ट रूल, x प्लस अंडर रूट इज इक्वल टू 0, अंडर 2 प्लस x अंडर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, ये फाइंड द रूट्स में भी काम आ जाएगा, और अंडर रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई अंडर रूट 2। ठीक है भाई, पक्का? देखो 5 यहाँ इधर जाके माइनस हो गया, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर के इसके नीचे लटक गया। समझ में? पक्का? चलो देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन, पहला सिंपल क्वेश्चन, दूसरा फ्रैक्शन वाला, तीसरा अंडर रूट वाला, ये क्लियर कर लिए। अगर इसके बाद भी अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपको आता है कि डाउट की सर इससे में हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप उसको कमेंट करके बताओ, मैं अगली वीडियो में उसको कवर करूंगा। ठीक है, मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, बाकी ये तीनों टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए। अब आपको प्रैक्टिस करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, क्या है कि 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x है। मतलब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, तब फैक्टराइज होगा। बाकी तो सिंपली कर लोगे, और इनके फैक्टर्स को कमेंट करके बताओ। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है पता ही, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑन करो, और जो भी आपको न्यू मेथड्स पढ़नी है या जो भी न्यू मेथड्स आपको समझनी है जिसमें डिफिकल्टी ज्यादा जाती है, तो कमेंट करके बताओ कि अगली मेथड में कौन सी लेकर के आऊं। चलिए ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।